शिमला नागरिक सभा शनान मलियाना इकाई ये जो लगातार मलियाना और भट्टा कुफर के बीच में लगातार जो जाम लग रहा है, इसको लेकर, इस बात को लेकर प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं कि ये 2-2.5 जो महीने का जो समय होता है, इसमें प्रशासन की इतनी लापरवाही है कि इतनी व्यवस्था है कि इस ट्रैफिक को जाम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हमारा नागरिक सभा का मानना है कि ये जो ढली से लेकर जो मलियाना तक का, महली तक का एरिया है, इस एरिया के अंदर में कम से 200 से 250 ट्रक जो है लगभग खड़े होते हैं और वो कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहीं भी लोडिंग और लोडिंग करना शुरू कर देते हैं और जब इनसे बात की जाए तो ये लड़ाई झगड़ा करने जो है शुरू कर देते हैं। तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पर आपने संजौली से लेकर, मतलब भट्टा संजौली टनल से लेकर महली तक केवल 2 या 3 पुलिस के जो जवान तैनात किए हैं। हमारा मानना है कि अगर इस ट्रैफिक व्यवस्था को आपको सुधारना है तो कम से कम आपको यहाँ पर और अतिरिक्त जवान लगाने की आवश्यकता है, ताकि ये जो ट्रैफिक व्यवस्था है इसको सुधारा जाए। दूसरा, इसके साथ कि ट्रैफिक व्यवस्था सिर्फ ये नहीं है कि सड़क के एक तरफ आपने किया है कि ठीक है एक तरफ कर, लेकिन सड़क के दोनों तरफ जो है ट्रकों को पार किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा प्रशासन से और जो ढली थाना, इनसे भी अनुरोध है कि इस इलाके के अंदर में जब ये ट्रैफिक की व्यवस्था बढ़ जाती है तो जो लोगों की जो गाड़ियां हैं उनका चालान करना शुरू कर देती है। हमारा मानना है लोग तो जो यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं वो तो गाड़ी की सड़क के किनारे लगाएंगे, उन गाड़ियों को जो बिल्कुल ना छड़ा जाए और जो ये ट्रक लगाए जा रहे हैं इनके लिए सही जगह तैनात की जाए, सही पुलिस के ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस के जो कर्मचारी उनको तैनात किया जाए। बात दूसरा, ये जो ठीक है हम चाहते हैं इस क्षेत्र के अंदर में, ठीक है ये मंडी खुली है, लोगों को सेब बेचना है, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ पर बाहर से जो ट्रक के ड्राइवर आ रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, वो लोग इस इलाके के अंदर में जो है गाड़ियाँ यहाँ पर लगाते हैं। आप गौर कीजिए, ढली टनल से अगर हम जाएँ महली तक, केवल 2 या 3 जो है बाथरूम या टॉयलेट जो शौचालय जो है सरकार ने यहाँ पर बनाया है या प्रशासन ने बनाया। हम मांग करते हैं कि इस एरिया के अंदर में जब सेब का कारोबार हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेब जो आपका एपीएमसी है, जो आपका प्रशासन है, एमसी है, जो एनएच है, इन लोगों को इसमें गौर करना चाहिए और कम से कम शौचालय का निर्माण तो करें। अगर शौचालय का निर्माण जो नहीं किया जा सकता तो कम से कम जो मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं उनको यहाँ पर स्थापित किया जाए। जो बड़ी बड़ी रैलियाँ शिमला के अंदर में होती है, रिज के ऊपर होती है, अनाडेल के अंदर में होती है, दूसरी जगह होती है, तो फटाफट से जो मोबाइल टॉयलेट्स आ जाते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा कारोबार जब आपको पता है हर साल होना है, 2-2.5-3 महीने का होना है, तो ये इस तरह के इंतजाम जो सरकार नहीं करती है या प्रशासन ने बुलाए। हम मांग करते हैं कि इस एरिया के अंदर में जब सेब का कारोबार हो रहा है तो कहीं ना कहीं सेब जो आपका एपीएमसी है, जो आपका प्रशासन है, एमसी है, जो एनएच है, इन लोगों को इसमें गौर करना चाहिए और कम से कम शौचालय का निर्माण तो करें। अगर शौचालय का निर्माण जो नहीं किया जा सकता तो कम से कम जो मोबाइल टॉयलेट्स होते हैं उनको यहाँ पर स्थापित किया जाए। जो बड़ी बड़ी रैलियाँ शिमला के अंदर में होती है, रिज के ऊपर होती है, अनाडेल के अंदर में होती है, दूसरी जगह होती है, तो फटाफट से जो मोबाइल टॉयलेट्स आ जाते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा कारोबार जब आपको पता है हर साल होना है, 2-2.5-3 महीने का होना है, तो ये इस तरह के इंतजाम जो सरकार नहीं करती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका शिनान से लेकर मलियाना तक, इसमें बहुत से ट्रक खड़े होते हैं। ये कहीं भी चले जाएंगे, जंगलों के अंदर में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, जिस कारण ये हो गया कि सुबह सैर करना मुश्किल होगा जो बुजुर्ग लोग सैर करने थे, क्योंकि बदबू जो है पूरे इलाके के अंदर में आ रही। दूसरा, ये जो बच्चे खेलने नहीं जा पा रहे हैं, कहाँ जाएंगे क्योंकि गंदगी का आलम है ना। इस क्षेत्र में जो शिनान से लेकर मलियाना तक का एरिया है, इस क्षेत्र के अंदर में पूरे जितने छोटे बड़े नाले हैं, बरसात का जो पानी जितना भी जाता है, सारा का सारा जो शुराला के अंदर में टैंक है, उस टैंक उस पानी के अंदर में जाता है और वही पानी जो है आईपीएच डिपार्टमेंट हम लोगों को पीने को देता है, जिसमें आपका मलियाना आ गया, आपका धोबी घाट आ गया, बखराई आ गया, बलई आ गया, शिनान आ गया, बलई न्यू बलई आ गया, ये सारे एरिया को वही पानी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये अव्यवस्था रहेगी तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि महामारी फैलने का भी खतरा है। तो हमारी प्रशासन से ये भी मांग है कि जल्द से जल्द जो है ये जो हमारी मांगे हैं, इन मांगों के ऊपर सरकार और जो एमसी है, डीसी साहब है, इनके ऊपर जो है गंभीरता से होकर जो आने वाले समय में 2 या 3 दिन के अंदर में अगर ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो जो भी संबंधित अधिकारी है, पानी तो वैसे नहीं देते, सफाई हम कहाँ से करेंगे? पानी अब 5
से छठे दिन आ रहा है। तो लेकिन वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो सीजन के चलते जो लोगों को परेशानी हो रही है, सुबह अगर हम लोगों को 10 बजे स्कूल पहुंचना है तो कम से कम बच्चों को 7 बजे घर से भेजना पड़ रहा है। आपका शिनान से मलियाना से संजौली जाने के लिए 3 घंटा लग रहा है, आपका भट्टाकुफर से सुमडी जाना है 3 घंटा लग रहा है। तो जितनी देर में चंडीगढ़ पहुंचे उतनी देर में हम अपने दफ्तर पहुंच रहे। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि ये जो अव्यवस्था जो मलियाना क्षेत्र के अंदर में हो रही है, इसको जो है जल्द से जल्द हमारा समाधान किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में जो संबंधित अधिकारी है वो घेराव के लिए तैयार रहे, और शिमला नागरिक सभा आने वाले समय में इसको, इन बातों को लेकर गंभीरता से जो है इस पर चर्चा करेगी। जल्द हम 1-2 दिन में अपनी जो क्षेत्र है उसकी एरिया कमेटी की मीटिंग करेंगे, उसके अंदर में जो अपनी अगली रणनीति को हम जो है तय करेंगे। धन्यवाद।